ओम शांति। सरल जीवन उच्च विचार, यही है सुखी जीवन का आधार। फ्रेंड्स, हमें अगर सुखी जीवन चाहिए, खुशहाल जीवन जीना है, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हर बार की बात है, इस बार भी हमने एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, मोटिवेशनल कहानी, जो आपको बहुत पसंद आएगा। कहानी है एक बहू और एक सास की, कि कैसे एक बहू अपनी सास को मारने का प्रयत्न करती है और लास्ट में उसे बचाने का भी प्रयत्न करती है। कुछ समय पहले की बात है, सीमा नाम की लड़की की शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुआ था। वैसे सीमा का परिवार भी बहुत बड़ा ऊंचा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसी के अकॉर्डिंग जो है, सीमा का ससुराल भी बहुत बड़े ख़ानदान था। जब वो ससुराल में गई तो वहाँ पे ससुराल में उनका बहुत मान सम्मान हुआ, लेकिन सीमा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सीमा तो ठहरी बड़े घर की लड़की, वहाँ पे उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था, अपनी मर्ज़ी की मालिक थी और हज़ारों नौकर चाकर थे। एक पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाना पड़ता था। और इसके साथ साथ वो ज़िद्दी भी थी, अड़ियल भी थी, बात बात में बातों का जवाब देना भी उसको आता था। सो उसको ससुराल में एडजस्टमेंट होना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ ही दिनों में सीमा के ससुराल वाले बहुत परेशान होने लगे, खास करके सासू माँ। उसके चाल चलन, रहने के तरीक़ा से, एक तो उसको कुछ काम नहीं आता था, एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती थी। और बड़े घर में शादी होने का क्या मतलब कि आप घर का काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे और लोगों की सेवा नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं था। उस घर का परंपरा था कि बहुएं घर का काम, सारा काम जो है बहुएं घर का करती थी और सासू माँ भी उसमें हाथ बटाती थी। लेकिन सीमा इस प्रकार से कोई भी काम नहीं करती थी। इसको देखकर उसकी सासू माँ बहुत परेशान होती थी और उन्होंने बड़े प्यार से सीमा को काम सिखाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सीखने का प्रयास ही नहीं करती। थोड़ा सा भी इच्छा नहीं चाहता थी कि मुझे ये काम करना है। इसको लेकर सासू माँ उसे बहुत डांट डपट करती थी। धीरे धीरे डांट डांट कर उससे काम कराना शुरू किया। इसको देखकर सीमा के मन में ख्याल आया कि सासू माँ जो है मेरी दुनिया की सबसे नंबर 1 दुश्मन है। भला ऐसा भी कोई सास होता है जो अपने बहुओं को ताना मारे और हर बात बात पर टोंट कसे? उसे अपनी गलती का एहसास तो है नहीं, क्योंकि वो तो कुछ काम करती नहीं थी, और काम करती भी थी तो गलत गलत करती थी। तो सीमा जो है अपनी सास को दुश्मन मान बैठी थी। वो अपने मायके से अपने ससुराल से मायके आई तो अपने अंकल से बात की। उसके अंकल जो है थे डॉक्टर थे, बड़े चाचा जी, बड़े पापा। बोले, बड़े पापा, मेरी सासू माँ मुझे बहुत तंग करती है, मुझे बहुत परेशान करती है, उस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि उसका गला दबा के मार दो। ऐसी कोई दवा है आपके पास जिससे वो तिल तिल कर मरे, धीरे धीरे वो मर जाए और हम पर इल्ज़ाम भी ना हो? तो अंकल समझ गए कि भाई मामला बहुत सीरियस है। उन्होंने कुछ पुड़िया बनाकर सीमा को दिए। बोले कि सीमा, इसे ले जाकर अपनी सासू माँ के खाने में मिलाकर देना। इससे क्या होगा, अगले 6 महीना के अंदर तुम्हारी जो सासू माँ है, धीरे धीरे कर के जहर का असर होगा और 6 महीना में वो मर जाएगी और उसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सर पे नहीं होगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि यहाँ से जाने के बाद उस घर में बिल्कुल खुशी खुशी रहना, घर के सारे काम तरीक़ों से करने की कोशिश करना, जो नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करना, और जो भी लोग आते हैं उनको अपनी सासू माँ के बारे में प्रशंसा करना। मेरी सासू माँ लाखों में एक है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती है, हमें बहू तो समझती ही नहीं, बेटी समझती है। ऐसा करना भी है और साथ साथ
सासू माँ की हर एक कहना को मानना है, प्लस उनकी सेवाएं करनी है, जिससे क्या होगा कि सासू माँ को तुम्हारे ऊपर डाउट भी नहीं होगा और किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा, और 6 महीना में तुम्हारी सासू माँ भगवान को प्यारे हो जाएंगी। यहाँ से सीमा जाते ही ने अपना गियर बदला और घर के सारे काम को सीखने का प्रयास किया और सभी से प्रेम से बात करना शुरू किया। और धीरे से जब भी खाना देने के लिए जाती थी तो तीनों टाइम का खाना में खुद वो पुड़िया मिलाया करती थी कि बुढ़िया अब तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। और खुशी खुशी सासू माँ की खूब सेवा करती थी, सासू माँ की खूब प्रशंसा भी करती थी। घर के सारे लोगों की भी चहेती बन गई धीरे धीरे। ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन देख के उसके घर वाले भी बहुत खुश हो गए, सीमा को बहुत प्यार करने लगे। उसकी सासू माँ भी उसको अपने आँखों का तारा समझने लगी कि ये बहू मेरी, कितना परिवर्तन आ गया मायका जाने के बाद। ऐसी बहू भगवान सबको दे, लाखों में करोड़ों में। यहाँ तक कि उनके घर में 3-4 बहुएँ थी, उससे भी बहुत अच्छी हो गई। ऐसा देखकर जो भी लेडीज आती थी उनसे उसकी सासू माँ बोलती थी, वाह मेरी बहू का क्या कहना, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। ऐसी बहू भगवान ने मेरे को काफ़ी तपस्या के बाद दिया है। मेरे बेटे के घर में उजाला लाने के लिए, ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए हमने कोई बहुत बड़ी तपस्या की थी, जिसका परिणाम है। ये सब करते करते 6 महीना बीतने वाले थे, तब तक सीमा का जो बेमनस था वो प्यार में बदल गया। सासू माँ को दिल से प्यार करने लगी, कब दिल से प्यार करने लगी उसको खुद पता नहीं है। अब वो अपनी सासू माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। फिर अनायास उसके दिमाग में ख्याल आया कि बाप रे, 6 महीना बीतने में तो बहुत कम ही दिन बाकी है, अब तो हमें चाचा के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसका एंटीडोट्स भी देना पड़ेगा कि जो जहर हमने दिया है उनके भोजन में, उस जहर को विघटन करने के लिए कोई तो दवा होगा। भागी भागी क्या कि किसी बहाना से अपने चाचा के पास पहुंची और चाचा जी को बताया, चाचा जी ऐसी ऐसी बात है, मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहता, मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है, वो तो मेरी अपनी माँ से भी ज़्यादा मानती है, और मैं तो मायके में रहना भी नहीं चाहती, मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूँ, वहाँ कितना काम ख़राब हो रहा होगा, प्लीज़ कोई दवा है तो दीजिए ताकि मैं अपनी सासू माँ को बचा पाऊँ, क्योंकि अब मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और उस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। चाचा बोले, पगली वो जहर नहीं था, वो तो बस चीनी का पुड़िया बनाकर मैंने तुम्हें दिया था, ताकि तुम जाओ और वहाँ पे तुम्हारा काम भी हो जाए, तुम्हारे मन में होगी इसमें जहर है, और तुम उस घर की रानी लक्ष्मी बन जाओ, अपने काम से हमारे घर का मान सम्मान ऊंचा कर दो, तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होगा। तो पक्का चाचा जी? तो पक्का। वो खुशी खुशी गई अपने ससुराल और सासू माँ से लिपट कर रोने लगी, और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उधर सासू माँ के भी आंखों में अश्रु धारा निकल पड़ी। बोली, बेटी तू तो ज़रूरी काम से गई थी और 10 मिनट में ही आ गई। अरे हम आज घर का काम चला लेते, हम लोग कर लेते घर का काम, तो 2 दिन बाद आ जाती। नहीं सासू माँ, आप मेरी सासू माँ नहीं, आप मेरी माँ है, मैं आपसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। वो तो 10 मिनट जो गया बीत गया, वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी थी। से प्लीज़ कभी हमसे आप दूर मत कीजिएगा, और मेरी गलतियों के लिए, जो मैंने पास्ट में जो गलती किया है उसके लिए मेरे को दिल से क्षमा कर दीजिए। सासू माँ बोली, बेटी मैंने तो वो कब का बात भुला दिया, तुम तो मेरी रानी लक्ष्मी बेटी हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ ये कहानी सुनने के बाद जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी सासू माँ हैं, अपनी बेटी को भी बेटी समझेगी और बहू को भी बेटी समझेगी, और जितने भी बहुएं हैं अपनी माँ को जैसे माँ समझती है वैसे सासू माँ को भी सास समझेगी, जिससे घर में प्यार, मोहब्बत और सुख ही सुख होगा। और इसीलिए कहा गया है कि सरल जीवन, उच्च विचार, यही है सुखी जीवन का आधार। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अभी तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।